क्या आप जानते हैं कि आज के दिन के अकॉर्डिंग दुनिया में टोटल 2775 लोग ही ऐसे हैं जो बिलियनर्स हैं और बाकी 68.9 करोड़ लोग वो हैं जो गरीब या फिर मिडिल क्लास से हैं। अब ये डेटा हो सकता है आपको बहुत शॉकिंग लगा होगा और हो सकता है आपको ये बात अनबिलीवेबल भी लगे, बट यही डेटा ही रियलिटी है। तो मेन क्वेश्चन अब यहाँ पर यही आता है कि आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों सिर्फ गिने चुने लोग ही कामयाब बन पाते हैं। तो इस चीज का एक बहुत ही सीधा सा जवाब है, अपने मेन काम को छोड़कर जब किसी इंसान के पास उसका फ्री टाइम बचता है तो वो उस फ्री टाइम को कैसे यूज करता है। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है एक कामयाब और एक नाकाम इंसान में। नाकाम इंसान हमेशा अपना फ्री टाइम उन चीजों में ही यूज करते हैं जो इन फ्यूचर उनके किसी काम में नहीं आती। वहीं कामयाब इंसान अपने फ्री टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं अपने आने वाले फ्यूचर को और सिक्योर और बेहतर बनाने के लिए। पर आखिर वो लोग ऐसा करते क्या हैं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही डिफरेंट कामों के बारे में बताऊंगा जो कामयाब लोग करते हैं अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, जिससे उनको आगे चलकर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते भी हैं। तो अगर आप भी अपने फ्री टाइम को गेम्स और सोशल मीडिया जैसी चीजों में बिता रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इसलिए बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपको आपकी फ्यूचर सक्सेस का रास्ता यहीं से मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फोकस ऑन हेल्थ। हेल्थ के रिगार्डिंग एक बहुत ही फेमस लाइन है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि सेहत ही दौलत है। यूएस और बाकी कई कंट्रीज में हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इवन वो लोग तो इसको पैसों से भी ज्यादा जरूरी समझते हैं। बट इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया नंबर 2 पर आता है। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में से सिर्फ 30% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी हेल्थ पर फोकस करते हैं और बाकी सारे इसकी कोई परवाह ही नहीं करते। फिर जब उनसे इसके पीछे का रीजन पूछा जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये कहते हैं कि हम फिट तो रहना चाहते हैं पर क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। बट ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हेल्थ पर फोकस करने का ये मतलब नहीं है कि आपको जॉन सीना जैसी बॉडी और ऋतिक रोशन जैसे एब्स बनाने हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर लेते हैं तो ये करना भी आपके लिए इनफ होगा। एटलीस्ट इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और लंबे टाइम तक सेफली फंक्शन करती रहेगी। फेमस बुक एंटी फ्रेजाइल के ऑथर नसीम नेकलेस अपनी बुक में फ्रेजाइल और एंटी फ्रेजाइल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं, फ्रेजाइल और एंटी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी कि वो चीज है जिस पर अगर आप कोई प्रेशर देते हैं तो वो फौरन टूट जाएगी, बट वो चीजें जो प्रेशर देने के बाद भी और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं वो एंटी फ्रेजाइल होती हैं। आप अपना फोन लेते हैं और उस पर जोरदार डंडा मारते हैं तो वो फोन आपके एक शॉट में ही टूट कर चकनाचूर हो जाएगा। बट वहीं अगर आप अपनी बॉडी पर डंडा मारते हैं तो यस नो डाउट आपको उस वक्त बहुत दर्द होगा, पर रोज रोज अगर आप इसी सेम एक्टिविटी को रिपीट करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप पर उस डंडे का कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एंटी फ्रेजाइल है। इस पर अगर आप कोई प्रेशर डालने की कोशिश करोगे तो ये और मजबूत हो जाएगी। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बॉडी पर डंडे मारना शुरू कर दो। ये तो बस एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि अगर आप अपनी हेल्थ पर थोड़ा ही सही पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो ये आगे चलकर हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है।